हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम के पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग खोठा काठेक पैदेक खड़ी जो कविता संग्रह है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने खोठा में छाहर, सोन माटी, दामोदर कौराएँ, उसके बाद खोठा साहित्य की अन्य विधाएँ जैसे संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये सभी चीज़ें मैंने कराया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे खोठा काठे पैदेक कड़ी, जो कि ये रचना लिखा गया है किनके द्वारा? मौसम वैज्ञानी डॉक्टर A.K. झा के द्वारा। ठीक है, ये इसके रचनाकार हैं और ये जो प्रकाशित हुई है ये पुस्तक, ये खोठा कमेटी कोठार, ठीक है, खोठा कमेटी के द्वारा हुआ है। और इसमें सबसे पहला चीज़ जो आपको जानना है, ये पुस्तक क्या है, इसमें अलग अलग पुस्तकों के कविताओं को लेके संग्रहित किया गया है। ठीक है, A.K. झा के द्वारा ही लिखा गया अलग अलग किताब में कविताएं प्रकाशित हुई है, उसको एक जगह क्या किया इन्होंने, संकलित कर दिया, यानी एक जगह संग्रह कर दिया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो इसमें कुल कविताओं की जो संख्या है वो 19 है और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1983 में पहली बार प्रकाशन हुआ था। दूसरा प्रकाशन 2013 में हुआ और दूसरा प्रकाशन जो हुआ किसके तहत हुआ, किसने किया? झारखंड झरोखा, यानी कि इसका जो दूसरा प्रकाशक है, पहला प्रकाशक खोठा कमेटी है, दूसरा प्रकाशक झारखंड झरोखा। अब इसमें जो कविताएं हैं तो सबसे पहला कविता है छनफन मानुष, और इस कविता की रचना 1968 के आसपास में, यानी 1968 में ही हुआ था। और छनफन का मतलब क्या होता है, जो उसको बोल सकते हैं एक्टिव, जो बहुत एक्टिव है। और खोठा में बोलेंगे तो छरफर, ठीक है, या फिर किसी को बोल सकते हैं लूरिगर कहा जाता है खोठा में, ठीक है, या इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो एक्टिव। और मानुष का मतलब मनुष्य। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या हो गया, शीर्षक का अर्थ क्या है, चेतनशील मनुष्य। और इस कविता का जो मूल भाव है वो कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है एक चेतनशील प्राणी है और वह जड़त्व को पसंद नहीं करता, मतलब एक जगह वो जड़ता को पसंद नहीं करता है और वो प्रकृति के साथ हमेशा नया नया खोज और आविष्कार करते रहता है और अपनी उन्नति का मार्ग वो बनाता रहता है। ठीक है, तो ये इस कविता का मूल भाव था छनफन मानुष का। और अब नेक्स्ट जो दूसरा कविता है वो है स्वागत। ठीक है, इसका रचना 1975 में हुआ था और इसका मूल भाव क्या है, कवि जो है उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो अपनी पशुवत जीवन को त्याग कर मानव सभ्यता और संस्कृति की बुलंदियों को छू रहा है, और उसी का कवि क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। जो तीसरा कविता है वो है लौतन जुगत भावत। ठीक है, लौतन का मतलब होता है नया, नूतन, और जुगत मतलब उपाय। ठीक है, इसकी रचना जो है 1975 के में हुई है और इसका जो अर्थ है, अर्थ क्या है, नए नए उपाय सोचते हैं। ठीक है, इसका मूल कविता जो है ये हिंदी में लिखा गया कविता था, जिस कविता का नाम क्या था, नई बात सोचा करते हैं। उसी का इन्होंने खोठा अनुवाद किया है। और जो कवि हैं इसके, ठीक है, मूल कवि हैं बाल स्वरूप के द्वारा लिखा गया कविता है ये। कौन सा, नई बात सोचा करते हैं। ठीक है, ये कविता जो है हिंदी में था और किसके द्वारा, बाल स्वरूप राही के द्वारा लिखा गया था, जिसका A.K. झा ने खोठा अनुवाद किया है किसमें, लौतन जुगुत भावत। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझ लें। और इस कविता का जो मूल भाव है वो लेखक कहना चाहते हैं कि लीक से हटकर सोचने वाले ही दुनिया में उन्नति में योगदान देते हैं, यानी कि जो बने बनाए रास्तों पे ना चलकर अपनी एक नया रास्ते में चलते हैं या नया रास्ता तैयार करते हैं, वही दुनिया
में उन्नति में योगदान करते हैं। चौथा कविता है डहरेक डोवानी। डहरेक डोवानी का मतलब होता है कि डहर मतलब रास्ता और डोवानी मतलब रोदन, ठीक है, मतलब रास्ता रोना है, ठीक है। इसका शीर्षक का अर्थ हो गया राह का रोदन यानी रास्ते का रोना। और ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1981 में। रेडियो प्रसारण भी इसका हुआ था। और उसके बाद जो पांचवा कविता है, और इस कविता जो है इसका मूल भाव क्या है, प्रगतिशील विचारों के पथ पर चलने वाले की संख्या कम होने का दुख, ठीक है। मानुष नमेड़ पांचवा कविता है। इसका भी रेडियो प्रसारण हुआ था 1983 में। और इसका जो शीर्षक है उसका अर्थ क्या है, मनुष्य ना मूर्ति। मेड़ का मतलब क्या होता है, मूर्ति। इसका जो मूल भाव है वो है भारतीय नारी को आभूषण श्रृंगार में सजी हुई मूर्ति बनकर केवल पुरुषों की भोग्या बनने के बजाय अपने मानवीय अधिकारों के लिए आगे आने की प्रेरणा। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि जो भारतीय नारी है वो सिर्फ श्रृंगार में और आभूषण में सज धज कर मूर्ति की तरह रहने के लिए नहीं है और भोग करने के लिए नहीं है, वो मानवीय अधिकारों को लेने के लिए आगे आने की प्रेरणा देता है। ये भी वो लेखक बात करते हैं इसकी। जो छठा कविता है वो है राधा ले। इसका रचना हुआ था 1967 में। और ये भी जो है ये खोटा में अनुवादित किया गया है ए.के. झा के द्वारा। और ए.के. झा के द्वारा ही लिखा गया एक कविता है बांग्ला में, जिसका नाम क्या है, राधार प्रति, ठीक है। राधार प्रति इसी का इन्होंने खोटा में अनुवाद किया है। और जिसमें कवि यानी कि ए.के. झा जो कवि हैं वो कहते हैं कि राधा के चरित्र के बहाने जो पुरुष की प्रेमिका और दासी बनने के बारे में जो है उसमें इन्होंने व्यंग किया है, ठीक है। और इसको जो प्रेमिका दासी बनाना ही जीवन की सार्थकता की प्रवृत्ति को अनुचित बताया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है साध। और इसका जो समय है वो 1967 है। कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है वो सभी तरह की गुलामी से मुक्त होकर तरक्की की राह पकड़े, ये संदेश देना चाहते हैं। उसके बाद जो आठवां कविता है वो है कविता कांदना। कविता कांदना ये प्रसारित हुआ था रेडियो से 1981 में। और इसका मूल भाव क्या है कि कविता दुखी है कि अधिकांश जो कवि श्रृंगार और भक्ति आधारित कविता रच रहे हैं। मतलब कविता क्या है, ये दुखी है, रो रही है कविता। इसलिए रो रही है क्योंकि अधिकांश जो कवि हैं वो श्रृंगार और भक्ति रस की ही कविताएं रच रहे हैं, जबकि मानव समाज के कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। यानी कि मानव समाज के समस्याओं पर कोई कवि कविता नहीं लिख रहा है, वो सब श्रृंगार और भक्ति पर ही आधारित कविता लिख रहा है। इसको लेके कविता जो है वो दुखी है। नौवां कविता क्या है इसमें, भारतेक मोहड़ा वन। इसका रचना 1969 में यानी 1969 में हुआ था। इसका अर्थ क्या है, भारत का चेहरा। कविता का मूल भाव है कि कवि जो है भारत की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता है, जिसमें साधारण गरीब जनता, दीनहीन, ठीक है, के बारे में उनकी जो दशा है उसके बारे में दिखाया गया है। फिर है दूसरा मोहड़ा, भारतेक दूसरा मोहड़ा। इसका भी उसी समय में रचना हुआ था 1969 में। इसमें क्या बताया गया है कि जो उच्च वर्ग है उसका जो ठाठ बाट है उसके ऊपर इन्होंने व्यंग किया है। जो उच्च वर्ग है, ठीक है, उच्च वर्ग जो अभिजात्य वर्ग है उनके बारे में उनका जो रहन सहन या ठाट बाट है उस पर इन्होंने व्यंग किया है। जो 11वां कविता है वो क्या है, मीरा चाही गोला नाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि शीर्षक का जो अर्थ है वो क्या है, सहायक चाहिए शासक नहीं, ठीक है, सहायक चाहिए शासक नहीं। और इसका मूल भाव क्या है, इसमें कवि ने पुरुषों की जो पुरुषवादी मानसिकता है और
पति की जगह नारी का शासक बनने की प्रवृत्ति पर चोट है और इन्होंने नारी की स्वतंत्रता का वकालत किया है। ठीक है, वकालत, नारी की स्वतंत्रता का वकालत। उसके बाद जो 12वां कविता है वो है आज़ादी। इसका प्रकाशन हुआ था 1983 में और इसमें लेखक ने यानी कवि ने देश की आज़ादी के आंदोलन का बखान किया है और जो आज़ादी है, आज़ादी को लेके जनता को जगाने के लिए का आह्वान किया है। उसके बाद चलिए ये 13 ही इसमें यहाँ पे लिखा गया था, हालांकि इसमें कुल 19 कविताएं हैं, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। 1 मिनट, आपको मैं सबके बारे में मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि बाकी और जो कविताएं हैं वो क्या क्या हैं। जैसे एक कविता है, जो 13वां कविता है वो है मीरा और इसका प्रकाशन हुआ था 1983 में। इस कविता का मूल भाव क्या है कि मीरा की भक्ति भावना जो है उस पर सवाल उठाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो 14वां कविता है उसका नाम है मिलेट्स मर्सी। मिलेट्स मर्सी। इसका प्रकाशन हुआ था 1967 में और इसमें ये जो है ये ए.के. झा की अंग्रेजी की पुस्तक है। ठीक है, अंग्रेजी की कविता है, उसी का इन्होंने क्या किया है, खोट्ठा में अनुवाद किया है। और इसमें 1967 के समय भारत में एक भीषण अकाल पड़ा था और उस समय अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा क्या हुआ था, भारत को मोटे अनाज मतलब भेजा गया था। उसी पे इन्होंने कटाक्ष किया है, उसी पे इन्होंने व्यंग किया है। फिर उसके बाद जो 15वां कविता है और उसका नाम क्या है, सपटल साड़ा। सपटल साड़ा। ठीक है, और इसका प्रकाशन हुआ था 1983 में। इसका मतलब क्या हुआ था, सपटल मतलब होता दबा हुआ, साड़ा का मतलब होता है आवाज़, ध्वनि, तो दबा हुआ आवाज़ बोल सकते हैं। इसमें झारखंड के जो शहीद हैं उसके बारे में इन्होंने इसमें जिक्र किया गया है कि जो झारखंड के आदिवासी सदान हैं वो किस तरह से शोषण होने के बावजूद भी उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बारे में इसमें कहा गया है। और उसके बाद जो 16वां कविता है उसका नाम है गोटा टाका। ठीक है, गोटा टाका। गोटा टाका ये प्रकाशित हुई थी 1981 में और इसका मतलब क्या हो गया, गोटा मतलब संपूर्ण और टाका मतलब क्या होता, पैसा। इसमें झारखंड की एकता को खंडित करने वालों पर व्यंग किया गया है, यानी कि यहाँ पे गोटा से मतलब है संपूर्णता, यानी पूरे झारखंड को, और टाका से मतलब यहाँ पे लोगों से किया गया है। ठीक है, जो झारखंड को खंडित करना चाहते हो उस पर व्यंग किया गया है। उसके बाद जो 17वां कविता है, 17वां कविता का नाम है मोरेक लुइर। मोरेक लुइर। ये प्रकाशित हुआ था 1983 में और इसका मतलब क्या है, शीर्षक का मोरेक मतलब मरने का, सलीका, लूर मतलब तरीका या फिर सलीका बोल सकते हैं, तरीका। इसमें कवि क्या कहते हैं कि लोगों को जीने का नहीं मरने का सलीका आना चाहिए, यानी कि किस तरह से मरे उसके बारे में इसमें बताया गया है। और कवि कहते हैं कि जीवन उसी का सार्थक है जो कि सफल हुआ है। ठीक है, क्योंकि मरने का सभी मरते हैं लेकिन इतिहास सिर्फ उन्हें याद रखता है जो समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, समाज के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद 18वां जो कविता है उसका नाम है जिंदगी नामहान। जिंदगी नामहान।
नाभान। इसका मतलब क्या हो गया? नाभान का मतलब होता है ढलान, ठीक है। और जिंदगी यानी ज़िंदगी का ढलान, इसका प्रकाशन हुआ था 1967 में। और इस कविता का जो मूल भाव है वो है कि कवि बताते हैं कि जीवन की चरम उम्र में अपने विचार कर्म के साथ समाज में सक्रिय रहने का संकल्प लेते हैं। यानी कि समाज में सक्रिय रहने के बारे में ये बताते हैं कि अपने कर्मों के साथ समाज में सक्रिय रहें। उसके बाद जो अंतिम कविता है वो है डीडी नूनू, डीडी नूनू पापा खाओ, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? डीडी का मतलब होता है खड़ा होना। कोठा में बच्चा को कहा जाता है डीडी, डीडी हो, ठीक है। डीडी या नूनू मतलब बच्चा, और पापा यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे रोटी से को संबोधित किया है, पापा से। और खाओ मतलब खाओ, ठीक है। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब कि बाबू खड़ा हो और रोटी खाओ, ठीक है। जिसमें इस कविता में कवि ने जो बच्चे की भाषा होती है, ठीक है, उससे खास करके ये जो कविता है ना, ये बाल कविता है, ठीक है। तो बाल कविता है तो बच्चों की ही भाषा में कवि ने एक तरह से बहलाने का तरीका बताया गया है कि बच्चों को किस तरह से हम उसको दुलार करें, इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये 19 कविताएं हैं इसमें। तो आपको याद रखना है कि जो पहला कविता क्या है और अंतिम कविता क्या है। तो पहला कविता क्या है? छनफन मानुष, छनफन मानुष। और अंतिम कविता क्या है? डीडी नूनू पापा खव। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग इसका MCQ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खोठा काठे पैदे खड़ी कैसन किताब लागे। तो कैसा किताब है? कविता संग्रह, प्रबंध काव्य, उपन्यास या फिर निबंध संग्रह। तो इसका सही उत्तर क्या है? कविता संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोठा काठे पैदे खड़ी के लिखवैया लागत। तो कौन है इसके लिखवैया? भुवनेश्वर साहू, धनपत महतो, भोगनाथ ओहदार या फिर एके झा। तो इसके लेखक कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एके झा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोठा काठे पैदे खड़ी कविता संग्रह कहिया प्रकाशित भेल हलै। 1983, 1883, 2003 या फिर 1969। तो कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था 1983 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोठा काठे पैदे खड़ी शीर्षक के माने की हवे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, खोठा नाम एक लकड़ी से बनल कविता, खोठा कठिन कविता, खोठा साहित्य काठ 40 पहला में पैद रूपी खड़ी यानी 20 पहला, या फिर कोई ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, खोठा साहित्य काठ। काठ का मतलब होता है 40 पहला, 40 पहला को एक काठ कहा जाता है। खोठा में पैद रूपी खड़ी 20 पहला, खड़ी मतलब 20 पहला। और यहाँ पे जो काठ का जो संबोधन है वो साहित्य से किया गया है, और जो खड़ी है उसको पद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोठा काठे पैदे खड़ी में काठ और खड़ी के माने हवो है। काठ और खाड़ी का क्या मतलब होता है ये आपको यहाँ बताना है। तो ऑप्शन ए है 4 40 पहला और 20 पहला, 2 और 4 साहित्य और कविता, लकड़ी और टोना। तो इसका सही उत्तर क्या हो? साहित्य और कविता। सुझवैया के नाम की हवे है। ठीक है, सुझवैया का मतलब क्या होता है? के माने की हवे है, ये आपको बताना है। साइंज बेरा, बांधा छांदा, सोज चलवैया या फिर संपादक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संपादक। स्वागत कविता के ककर लिखल लागे। स्वागत कविता है वो किसका लिखा गया है? स्वागत शिवनाथ प्रामाणिक,
या फिर श्याम सुंदर महतो या फिर विनोद कुमार या फिर ए.के. झा। तो सही उत्तर क्या है, ए.के. झा का लिखा गया है। स्वागत कविता कवि ए.के. झा ककरो स्वागत करल हत या फिर ककरा स्वागत करल, किसका स्वागत किया है इन्होंने, भगवान का और जॉर्ज पंचम का, नावा विज्ञान ज्ञान विज्ञान के, कोट्ठा भासी बैगत के। तो सही उत्तर क्या है, नावा ज्ञान विज्ञान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा ले कविता ककर लिखल लागे, श्रीनिवास पानुरी, पुतेश्वर करमाली, अजीत कुमार झा या फिर अमर कुमार झा। तो इसका सही उत्तर क्या है, अजीत कुमार झा। ए.के. झा का पूरा नाम जो है अजीत कुमार झा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा ले कविता जैर भाव लागे। ठीक है, राधा ले कविता के जैर भाव लागे। ऑप्शन यहाँ पे है, राधाक बहाने नारी अधिकारिक मांग, राधाक ऊपर व्यक्ति भाव, राधाक प्रेम के बखान, किरीन के राधा ले संदेश। तो क्या है, इसमें राधा के बहाने जो है नारी के अधिकार की मांग की गई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। छनफन मानुष कविता ककर लिखल लागे, ए.के. झा, आर.के. झा, विश्वनाथ नागर या फिर भुवनेश्वर साहू। तो सही उत्तर क्या है, ए.के. झा। छनफन मानुष कविता कवि की कहल है, जो छनफन मानुष कविता है उसमें कवि ने क्या कहा है, मानुष समाजिक एक भेदे बटाइल है, मानुष चेठगर परानी लागय शैली तरक्की कर है, मानुषिक मन बड़ी चंचल हवे, मानुष चोर हवे। तो इसमें क्या बताया गया है, छनफन मानुष का मतलब कि मनुष्य जो है वो चेठगर प्राणी है, इसीलिए वो तरक्की करता है। ठीक है, मानुष नामेड़ ककर लिखल ककर लिखल कविता लागे, ए.के. झा, पी.सी. दास या फिर शिवनाथ परवानी की आकाश कोटि। तो सही उत्तर क्या है, ए.के. झा का लिखा गया है। मानुष नामेड़ कविता कौन किताबें छपल है, एक पथिया डोंगल महुआ, खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह, खोट्ठा काठे पैदेक खड़ी, यशवंत माटी। तो सही उत्तर क्या है, खोट्ठा काटे पैदेक खड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानुष नामेड़ कविता कवि ए.के. झा की कहे खोजल हत, यानी मानुष नामेड़ में कवि ने क्या कहने की कोशिश की है, पूजा पासा का विरोध, मेड़ मूर्ति पूजा का विरोध, नारी जात के साजे सपरे छोड़ के मानुषिक हक ले चटा करे, मेड़ जैसन मानुष के देखे। तो लेखक ने कवि ने कहा है कि नारी जो है जात के साज सपरे के छोड़ के मानुषिक हक ले चेठा करे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मीरा चाही गोला नहीं। ठीक है, ये जो कविता है मीरा चाही गोला नहीं, कविता कवि के लागत, इस कविता का कवि कौन है, मीरा चाही गोला नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ए.के. झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा चाही गोला नहीं कविता निगाह भाव यानी केंद्रीय भाव की लागे, मीराबाई कृष्ण भक्ति, मालिक से एगो मुनीस नौकर के नेहोर। उसके बाद मालिके दई के आदर भाव या फिर नारी चेतना का भाव। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सापट, यहाँ पूरा जो है भक्ति सापट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मीरा चाही गोला नहीं कविता का जो केंद्रीय भाव क्या है, तो इसमें बताया गया है क्या है, नारी चेतना का भाव। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नारी चेतना का भाव। मीरा कविता कवि की कहलत, कविताएं कवि की कहलत, यहाँ पे कविता ककर
यहाँ पे कहलत नहीं हो जाएगा, मीरा कविताएं ककर लिखल एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा एक दूसरे का उल्टा हो गया है। यहाँ पे ये 18 ऑप्शन इंटरचेंज हो गया है। यहाँ पे 18 नंबर जो है ये 19 में इसमें ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मीरा नाम एक कविता ककर लिखल लागे, इसका ऑप्शन यहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, ए.के. झा, विनोद कुमार, अर्चना कुमारी या फिर कुमारी शशि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ए.के. झा, यानी मीरा कविता नाम एक कविता ककर लिखल लागे। और यहाँ पे जो ये 18 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नीचे है। यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ नीचे है कि मीरा कविता जो है उसमें कवि ने क्या कहा है, कवि की कहलत मीरा बाइक कृष्ण भक्ति की तारीफ, मीरा बाइक कृष्ण भक्ति की आलोचना, या फिर मीरा बाइक काव्य साधना बखान। तो इसमें क्या होगा, आलोचना किया गया है, मीरा बाइक कृष्ण भक्ति की आलोचना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 19 का ऊपर में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और 18 का ऑप्शन नीचे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए.के. झा के मिलेट्स मर्सी कविता, मिलेट्स मर्सी कविता पहले कौन भाषाएं लिखल हला। तो किसमें इन्होंने लिखा था, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत। तो सही उत्तर क्या होगा, अंग्रेजी में लिखा था इन्होंने। किस पर लिखा था, 1967 में जब अकाल आया था तो अमेरिका के द्वारा जो मोटा अनाज दिया गया था उसी पे कटाक्ष किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेट्स मर्सी कविता कौन जोखाज यानी कौन संदर्भ में लिखल गेल है, देशे के आज़ादी जोखाएं, देशे की इमरजेंसी में मौकाएं, रूसी क्रांति लेतारे, 1967 ईस्वी भारतीय भीषण अकालिक लेतारे। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। ए.के. झा कविताक मूल विशेषता की हवे, गढ़िया विचार, पखहार, अजगुत ठेठ शब्द, प्राकृतिक सुंदर छापा और भाषा सहज, श्रृंगार भक्ति और मनोरंजन प्रधान, संस्कृत निष्ठ शब्द और काल्पनिक भाव। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए, गढ़िया विचार, पखहार, अजगुत ठेठ शब्द, यानी काफ़ी ठेठ शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। ए.के. झा के कौन भाषा, ए.के. झा कौन भाषा कविता भाषाएं। तो ये कौन भाषाएं कविता लिखल हत, हिंदी, बांग्ला, खोट्ठा और अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, रूसी और खोट्ठा, अंग्रेजी, जापानी, उड़िया, कुड़ुक, संथाली, मुंडारी और खोट्ठा। तो सही उत्तर क्या होगा, हिंदी, बांग्ला, खोट्ठा और अंग्रेजी। ए.के. झा खोट्ठा के छाड़ा मतलब अलावा और कौन भाषाएं रचना करल हत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत या फिर सवे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सवे। ए.के. झा भाषाविद, साहित्यकार, समाज विज्ञानी के अलावा और की हला। ए.के. झा जो है भाषाविद, साहित्यकार और समाज विज्ञानी के साथ साथ और क्या थे, गायक, चित्रकार, अभिनेता या फिर मौसम विज्ञानी। तो सही उत्तर क्या होगा, मौसम विज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए.के. झा अपन कौन उपनाम राखल हलै, मौसम विज्ञानी, झारपात का अर्थ दियो या फिर डी कौन होना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, झारपात भी रखा था इन्होंने नाम और मौसम विज्ञानी भी नाम रखा था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सत्ताईसवां क्वेश्चन है, ए.के. झा कौन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मंचे खोट्ठा समेत झारखंडी भाषा सांस्कृतिक विशेषता के फरिज करल हला।
भारतीय भाषा परिषद, इंडियन साइंस कांग्रेस, WHO या फिर UNO। जिसका सही उत्तर क्या है? इंडियन साइंस कांग्रेस में इन्होंने खोट्ठा मतलब झारखंड की जो संस्कृति है उसमें खोट्ठा समेत झारखंड की संस्कृति को फरीज किया था इन्होंने, मतलब उसके बारे में बताया था। दोस्तों ये कुल 27 क्वेश्चन था और ये सभी क्वेश्चन जो है कुल 19 कविताओं को संकलित यानी कि सभी कविताओं को देखते हुए 27 क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया था और इसको आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, इसको याद रखना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस कविता संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। पहली बार 1983 में हुआ, फिर दूसरी बार 2013 में हुआ। इसके लेखक कौन है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें पहला कविता क्या है, अंतिम कविता क्या है, कविताओं की संख्या कितनी है, उसके बाद ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में आगे जो सिलेबस है खोट्ठा साहित्य का वो हम लोग देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।